नमस्कार, एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे देवनगर करोल बाग। यहाँ की जनता युवा मोर्चा ने थामा भाजपा का दामन। बड़ी संख्या में देवनगर की जनता ने भाजपा की सदस्य ग्रहण की। इस विशेष में युवा मोर्चा की महिला सदस्य ने क्या बोला, आप देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जो है 26 साल से वनवास पर है। कहना चाहूँगी इस माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 से 26 साल से दिल्ली में नहीं है। पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार, उसके बाद रही आम आदमी पार्टी की सरकार, तो पिछले 26 साल से भाजपा तो कहीं नहीं है ना। भाजपा का वाकई में सपना है जो हर मीडिया चाह रही है, हर मीडिया देख रही है कि 20 सालों से लगातार दिल्ली का कोई उनका सीएम बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और केजरीवाल अन्ना के हज़ारों से आए थे और जो इंसान शीला दीक्षित के ऊपर, बिजली के ऊपर हर तरह के आरोप लगा रहा था, लेकिन आज वो खुद कहाँ पर है ये हर कोई जानता है। जेल में उसके विधायक निकले हैं, विधायक बाहर भी नहीं आए हैं। और राजपाल, आपने ई रिक्शा का बोला है, ई रिक्शा में कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही गलत हो रहा है, नाबालिग को दे देते हैं, जिसके कारण बहुत हादसे भी हो रहे हैं। उसके ऊपर आप क्या करें, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है ई रिक्शा को हर कोई ले लेगा, नेता लोग हर कोई लेने जाए, वो कोई सी भी पार्टी का हो। ये जो नाबालिग हैं, जिस तरह से बच्चों के साथ हादसे हमने अपने उसके कवर भी करे हैं, उस चीज़ को आप लोग कैसे रोक पाओगे? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आ रहा है। करोल बाग में स्थित हैं और आज 6 अक्टूबर को हमने करोल बाग के अंतर्गत देवनगर मंडल में से करीब 100 से 150 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल किया है। 150 के ज़्यादा युवा भाजपा में जा चुके हैं। अब ये भाजपा में क्यों जा रहे हैं ये खुद ही बताएंगे। इनका क्या मकसद है आने वाले या चुनावी या रियल में जो जनता को नहीं मिल पा रहा वो ये दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार आप सभी को। मैं ज्योति बड़ीवाल, दिल्ली प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा। हम करोल बाग में स्थित हैं और आज 6 अक्टूबर को हमने करोल बाग के अंतर्गत देवनगर मंडल में से करीब 100 से 150 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल किया है। और शामिल करने का एक यही था, ये क्यों हमसे प्रभावित हुए, लगातार हमारी सुनील भैया जी से बात होती थी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जैसे कि उनकी नाकामियां हैं, चाहे वो पेंशन घोटाला लगा लो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला लगा लो, चाहे वो स्कूलों में जो एक क्लास एजुकेशन की बात कर जो आए थे आज वो लगा लो, या फिर सड़कों की हालत लगा लो, गंदा पानी जो पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं घरों के अंदर वो लगा लो। आज हम बापा नगर के अंदर स्थित हैं और इस बापा नगर के अंदर आज भी स्थिति ये है कि लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा। और यहाँ पर आज भी ये स्थिति है कि ये कहते थे कि 200 यूनिट फ्री दे देंगे। आज 200 यूनिट फ्री देने का कोई नामो निशान नहीं है। वो 200 यूनिट फुल हो चुकी है। हमने एक स्टिकर भी वो बनवाया है, जिस स्टिकर के अंदर हमने वो लॉन्च भी किया है कि वो 200 यूनिट जो है वो किस तरीके से फुल हो चुकी है। और आप उस स्टिकर के माध्यम से जागरूकता हमने फैलाना चाहिए है कि किस तरीके से हम ये 200 यूनिट का जो स्टिकर है, ये हमारे आज 100 से 150 लोग जो हमारे युवा साथी जो पार्टी में शामिल हुए हैं वो हमारे ई रिक्शा चालक हैं। ई रिक्शा चालक क्यों उनको ज़रूरत पड़ी कि भाजपा के परिवार के अंदर वो शामिल हो। हमारे ई रिक्शा चालक जो होते हैं भाई साहब, वो मध्यम वर्गीय और उससे भी निम्न वर्ग से आने वाले लोग होते हैं। इन्होंने जुमलेबाजी दे के कि हम फ्री की रेवड़ियाँ बांट देंगे और इनका घर जो गुजर बसर होगा ये कर लेंगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे परत तो उखड़ती ही है ना। जैसे जैसे वो परत उखड़ रही है वैसे वैसे इन्हें पता चल रहा है कि ना तो कोई 200 यूनिट फ्री है, ना पानी फ्री है। पानी के बिल भी आज की स्थिति की हालत में आपको बता रही हूँ कि पानी का बिल हमने खुद प्रत्यक्ष रूप से 80 से लाख रुपए का बिल देखा है, जो कि रेजिडेंशियल है। ठीक है, कमर्शियल की तो आप छोड़ ही दो। तो कहने की बात ये है, जो ये शिक्षा के अंदर क्रांति लेकर आने वाले या फिर स्वास्थ्य में क्रांति लाने वाले
और सड़कों का दिल्ली को पेरिस बना देंगे। आपने पिछले दिनों देखा भी होगा कि दिल्ली में किस प्रकार से जल भराव होता था और इसके अंदर हमारे आने वाले युवा जो हमारे देश का भविष्य हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो दिल्ली वासियों को ये मानना पड़ेगा और शायद उस घटना को देखते हुए कि क्या दिल्ली सरकार कर रही है दिल्ली के अंदर, इसीलिए हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे ई रिक्शा चालक भाई हैं, वो इस परिवार से प्रभावित होके कि शायद अब जो है हमारे देश के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो दिल्ली में भी एक बार तो इन्हें मौका देना चाहिए और इसी को ताकत बनाने के लिए, इसी संगठन को मजबूती देने के लिए हमारे ये साथी जो हैं आज बहुत ही शुभ दिन है और आज ये भाजपा में शामिल हुए हैं और आज देवनगर मंडल को, करोल बाग विधानसभा को बहुत मजबूती मिलेगी। ये हम पूरी मतलब हम दावा करते हैं कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव होंगे यहाँ पर जो सकारात्मक जो रिजल्ट्स आएंगे वो बिल्कुल पूर्ण रूप से भाजपा के हित में होंगे। भाजपा का वाकई में सपना है जो हर मीडिया चाह रही है, हर मीडिया देख रही है कि 20 सालों से लगातार दिल्ली का कोई उनका सीएम बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और केजरीवाल अन्ना के हज़ारों से आए थे और जो इंसान शीला दीक्षित के ऊपर, बिजली के ऊपर हर तरह के आरोप लगा रहा था, लेकिन आज वो खुद कहाँ पर है ये हर कोई जानता है। जेल में उसके विधायक निकले हैं, विधायक बाहर भी नहीं आए हैं। और राजपाल, आपने ई रिक्शा का बोला है, ई रिक्शा में कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही गलत हो रहा है, नाबालिग को दे देते हैं जिसके कारण बहुत हादसे भी हो रहे हैं। उसके ऊपर आप क्या करें? क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है ई रिक्शा को हर कोई ले लेगा, नेता लोग हर कोई लेने जाए, वो कोई सी भी पार्टी का हो, लेकिन जो नाबालिग हैं जिस तरह से बच्चों के साथ हादसे हमने अपने उसके कवर भी करे हैं, उस चीज़ को आप लोग कैसे रोक पाओगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये आ रहा है। देखिए, आज जहाँ आप जिस जगह पे खड़े हैं ये जो है हमारी अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट है करोल बाग विधानसभा और हमारी ये विधानसभा जो है इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं और आज की डेट में जो 100 से 150 लोगों को हमने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है, इसमें भी समस्त लोग, मैं एक भी ये नहीं कहूँगी कि जो SC या ST से बिलोंग नहीं करता। आज ये जो मैं 100 से 150 लोगों की आंकड़ा आपको मैंने बताया, ये सारे लोग अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। आपने कहा कि ई रिक्शा चालकों में से बच्चों को ई रिक्शा थमा देते हैं। देखिए, ये कहकर आए थे 10 साल पहले कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आएंगे, हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। आप मुझे ये बताइए कि इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चा 1 से 8वीं तक अगर पढ़ रहा है तो वो फेल नहीं होगा। इस चीज़ के लिए टीचर बाउंड है, बिकॉज पूर्व में मैं भी टीचर रही हूँ तो इस चीज़ की पीड़ा मैं समझती हूँ कि 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा का बच्चा अगर फेल नहीं होगा तो उसकी क्या क्वालिटी एजुकेशन है, उसको क्या सीखने को मिला या वो आगे कैसे चल पाएगा। फिर वो 9वीं कक्षा में अगर जाता है तो कंपलसरी ये हो जाता है कि उसे पास होना ज़रूरी है। अगर पास नहीं होगा तो उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब स्कूल से बाहर निकला, आपको बता दूं कि निम्न वर्ग के लोग यहाँ पर भी जितने भी उपस्थित हैं, निम्न वर्ग के लोगों के घर में अगर एक बच्चा है, एक लड़का है उनके घर में और वो ही अपने घर को चलाने वाला है, अगर उसने स्कूल छोड़ दिया या उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया किसी भी कारणवश, तो उसके हाथ में केवल और केवल यही रह जाता है कि वो घर को चलाने के लिए उसको कमाने निकलना ही पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या उन बच्चों के लिए कोई ऐसा सेटअप नहीं हो सकता था दिल्ली सरकार के अंदर? बहुत सी ऐसी स्कीम्स चलती हैं, वो केवल कागजी उसमें चलती हैं, वो ग्राउंड पे कुछ नहीं है। इसलिए शायद आपको ई रिक्शा चालकों में कहीं ना कहीं बच्चे भी ई रिक्शा चालक नज़र आए होंगे। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आप धरातल पर उन योजनाओं को या जो भी आपने एक सरकारी एक कमेटी के अंदर बैठ के जो चीज़ हमने बना ली वो धरातल पर कितनी जा रही है ये देखना ज़रूरी है। विधानसभा के 4 महीने बाद इलेक्शंस है,
क्या रणनीति थी इस बार, किस तरह से होएगा, क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे हैं और आपने जिस तरह से बताया कि आपके युवा काफ़ी जने भाजपा पे ज्वाइन करे हैं, इसका असर पड़ेगा यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 26 साल से वनवास पर है। कहना चाहूँगी इस माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 से 26 साल से दिल्ली में नहीं है। पूर्व में रही कांग्रेस की सरकार, उसके बाद रही आम आदमी पार्टी की सरकार, तो पिछले 26 साल से भाजपा तो कहीं नहीं है ना। और आपने पूछा कि क्या रणनीति रहेगी हमारी, तो मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था, हम केवल अपनी उपलब्धियों की बात करेंगे। हमने अगर राशन, मोदी जी राशन फ्री दे रहे हैं और दिल्ली सरकार के पास ये आ रहा है, क्योंकि सरकार यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो केवल उन्हें बांटने का काम दिया हुआ है, लेकिन दे तो मोदी जी रहे हैं। और यहाँ पर राशन की दुकानों पर बांटने का काम यहाँ के राशन दुकानदारों का है, जिनकी जिम्मेवारी यहाँ के स्थानीय एमएलए की है। वो सही ढंग से नहीं बट रहे हैं, या फिर वो सही ढंग से लोगों को सही रूप से नहीं जा रहा है जितने वजन में जाना चाहिए, काला बाजारी हो रही है, तो ये टोटली जिम्मेदारी, क्योंकि बांटने की जिम्मेवारी है और बात ठीक से नहीं रहे हैं तो जिम्मेवारी विधायक की होती है। और दूसरी बात रही कि पेंशन की, पेंशन जो है बुजुर्ग पेंशन, हम केवल और केवल उंगलियों पे 5 काम गिना देंगे जो कि हमारे परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक राशन, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्रांतिकारी काम हुआ। यहाँ पर आप इतनी संख्या में लोग खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उनके घर में भगवान न करे बीमार पड़ता है, तो क्या ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको इमरजेंसी के अंदर एडमिट कर लेंगे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उनको अच्छे से अच्छा इलाज दिलवा पाएँ। आप यहाँ पर ही हमारी विधानसभा क्षेत्र में जोशी हॉस्पिटल है, आप जोशी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर देखिए इतनी लंबी लंबी लाइन, सरकारी अस्पताल है वो, लेकिन उसमें लंबी लंबी लाइन है। तो आप सोच सकते हैं गंगाराम जैसे या बीएल कपूर जैसे इन अस्पतालों में क्या ही सुनवाई होती होगी। दूसरी बात, ये दूसरा काम मैंने आपको बोला। तीसरा काम ये है कि स्कूल्स की हालत, आज तो एमसीडी भी इन्हीं के पास है। क्यों एमसीडी के स्कूलों के अंदर अगर आप एक दीवार पे आज भी ऐसे थप्पड़ मारोगे तो उसकी दीवार की इतना बड़ा बड़ा पलस्तर नीचे उतर के गिरता है। हमारे बच्चे पहली से लेके 5वीं तक पढ़ने जाते हैं प्राइमरी स्कूल में, अगर उन्हें एटमॉस्फेयर ही हेल्दी नहीं मिलेगा, ग्रास रूट एजुकेशन होती है 1st to 5th क्लास, है ना, तो क्या एजुकेशन है। आज ये बोलते थे साफ़ सफाई, आप खुद देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, क्या साफ़ सफाई, रोज़ झाड़ू नहीं लगती, कूड़ा नहीं उठता। यहाँ के लोग बोल बोल के मुझे परेशान हो गए हैं कि यहाँ की सफाई करो, कीड़ों की बाकायदा वीडियोस बना के देते हैं। आज इस क्षेत्र के अंदर निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है और विधायक भी आम आदमी पार्टी का। ये दावा कर आए थे कि हमें साफ़ सफाई का काम दे दो, हमें एमसीडी दे दो, हम पता नहीं क्या कर देंगे। कुछ नहीं किया, केवल और केवल अपनी गाड़ी बंगले सब बढ़ाए हैं। जनता वहीं की वहीं है, रोती बिलखती हुई, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से केवल मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पार्षद का ऑफिस है। आप यहाँ से जाएंगे तो केवल 100 मीटर की दूरी पर विधायक का घर है। और यहाँ की आप हालत देख लीजिए, सड़कों का कोई निर्माण नहीं है। यहाँ पर बारिश होते ही वाटर लॉगिंग इतनी हो जाती है कि पानी जो है इतना इतना भर जाता है। तो क्या विकास कार्य हैं? कोई विकास कार्य नहीं, केवल जुमलेबाजी है। और हमारे पास ये मुद्दे काफ़ी हैं, केवल और केवल आज इस जो ये हमने मुहिम चलाई है, आप ज़रूर जाके अपना बिजली का बिल ज़रूर देखिएगा। और बिजली का बिल जो है देखने पर आप सभी को ये पता चलेगा, कोई 200 यूनिट फ्री नहीं है, सबके बिजली के बिल आ रहे हैं। और कोई पानी फ्री नहीं है, सबके पानी के बिल आ रहे हैं। ये केवल और केवल जुमला था और कुछ भी नहीं था। और यही रणनीति हमारी काफ़ी है कि हम अपनी उपलब्धियां बताएंगे कि 26 साल का वनवास हम कैसे ख़त्म करेंगे और कैसे दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे। है पिछले 2017 में हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें जो हैं, बुजुर्ग हमारी माताएं जो हैं, उनका पेंशन जो है, नई पेंशन आज तक नहीं लगी है। अच्छा, जो पेंशन अब जो 2017 की बात कर रही हूँ मैं, जो 2017 में जो हमारी माता 60 साल की हो गई है, केवल
केवल आपको भी पता है कि वो अपनी उस पेंशन से ही अपने महीने का खर्चा चलाती हैं। पेंशन नहीं आएगी, 2500 रुपये उनको नहीं मिलेंगे तो वो अपनी दवाई दारू का कैसे क्या करेगी, ये आप सोच सकते हो। आज हम 2024 में खड़े हैं, 17 से लेके 24 में खड़े हैं, लेकिन कोई नई पेंशन लगाने का कोई नामो निशान नहीं है। और यहाँ के विधायक के पास जब भी आज इसके बाद इनके खुद के विधानसभा के चुनाव चले गए, उसके बाद पार्षद के चुनाव चले गए, उसके बाद दोबारा से पार्षद के चुनाव चले गए और दोबारा से लोकसभा के चुनाव चले गए, लेकिन बुजुर्ग पेंशन आज भी बंद की बंद है। रोशन वही रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जनता को ये सोचना पड़ेगा कि क्यों आम आदमी पार्टी और क्यों भाजपा को लाना है, क्योंकि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है, केवल मोदी जी ने देश में इतने काम किए हैं। आप एक बार दिल्ली में लेकर आएंगे तो दिल्ली वालों को भी पता चलेगा कि विकसित दिल्ली किसे कहते हैं। तो विकसित भारत का जो संकल्प है हमारा मोदी जी का, हमें विश्वास है कि हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, चाहे वो कैसा भी हमारी योजनाएं हैं, हम ज़मीन पर लेके जाएंगे। हमने करीब सदस्यता अभियान भी साथ साथ किया है। तो सदस्यता बनना केवल ये नहीं कि एक नंबर है, सदस्यता जो है हमारे भाजपा संगठन का एक परिवार के अंदर उसका विस्तार है। तो हमारा बस यही कहना है कि अब जो है समय आ गया है, करीब 3 से 4 महीने बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे और हमें पूरी आशा है कि जो इस विधायक की, यहाँ के करोल बाग क्षेत्र के विधायक की जो नाकामियाँ हैं, जो जनता का रोष है, वो ज़रूर आएगा और सकारात्मक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। तो यही है, आने वाले समय पे देखना होगा कि युवा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। 26 साल का वनवास दिल्ली में 3 महीने बाद बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। नमस्कार।